दोस्तों, एक महिला को पोंछा व झाड़ू लगाते समय ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियाँ और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोछा व साफ सफाई रहती है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू और पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, आप घर में पोछा लगाएं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लें। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से सभी कीटाणुओं का नाश होता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि सूर्य अस्त हो जाता है तब पोछा या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं और ऐसे में गरीबी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर में रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचें। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु कमजोर होता चला जाता है, इसीलिए बृहस्पतिवार को पोछा ना लगाएं। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी को आपके घर में स्थान मिलता है, इसीलिए ये गलती कभी न करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज व झाड़ू पोछा कभी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वेद पुराण के अनुसार बताया गया है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती है, इसे देवी का रूप माना जाता है और अगर आप जानबूझकर भी छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 6, कभी भी जानवर या अन्य सदस्यों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। इसे सबसे बड़ा पाप माना गया है। फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन माँ लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं देगी। नंबर 7, दोस्तों, माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी साफ स्वच्छ घर से आकर्षित होती हैं और उसे मालामाल कर देती हैं। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नज़र दूर ही नहीं होती। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती है तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपको करना ये है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने
मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उसे अच्छे से उबालें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोज़ाना ये पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर को इस पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी हुई बुरी नज़र, टोटका और काली नज़र का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते रहते हैं वे भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर प्रयोग करें। माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसीलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने पर घर में कलह होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी प्रवेश नहीं करते। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपा कर ही रखें, जहां किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़ सके। जहां तक संभव हो सके इसे घर के अंदर वाले स्थान में रखना चाहिए। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी ये काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेने हैं। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर आना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो ये सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अशुभ होता है। ऐसे में वो व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वो काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही झाड़ू पोंछा करें। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह लगानी चाहिए, ये सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और झाड़ू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में अति प्रसन्न रहती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही झाड़ू ना लगा पाएं तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के पास झाड़ू लगाकर सुबह मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लें, ताकि सुबह सुबह ही देवी देवताओं के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए और घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सके। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।